पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। यदि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर आप पकड़े जाते हैं और आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जेल भी हो सकती है। इस ऐप को किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति और संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों पर तो लागू होगा ही, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर भी यह नियम लागू होगा। नोएडा प्रशासन ने यह ताजा आदेश निकाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस ऐप को देश भर में सभी निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी बताया है। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी निजी कंपनी के कर्मचारी के फोन में इस ऐप को नहीं पाया जाता है तो कंपनी के प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में जब इस ऐप को लॉन्च किया गया था तब इसके स्वैच्छिक उपयोग की बात कही गई थी, लेकिन नोएडा प्रशासन ने इस आदेश को सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा और इसे आम लोगों के लिए भी जरूरी बना दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार डीसीपी अखिलेश कुमार ने कहा, जिन लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं होगी उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। उसके बाद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि उसके खिलाफ मामला चलेगा, जुर्माना लगाया जाएगा या फिर चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि धारा 188 सरकारी आदेश की अवज्ञा करने से जुड़ी है और इसके लिए किसी व्यक्ति को 6 माह तक जेल हो सकती है या फिर 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि डीसीपी ने यह भी कहा कि यदि लोग तुरंत ही इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो भी उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बार बार चेतावनी के बाद भी वे डाउनलोड नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल डेटा नहीं रहने की स्थिति में ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिकारी हॉटस्पॉट से इंटरनेट भी उपलब्ध करवाएंगे। मोबाइल में स्टोरेज नहीं होने पर व्यक्ति का फोन नंबर लिया जाएगा। बाद में चेक किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने उसे डाउनलोड किया है या नहीं। हालांकि इस ऐप से कोरोना संक्रमण की स्थिति का पता लगता है, लेकिन कई साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने निजी सूचना की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने इस ऐप को काफी उन्नत निगरानी प्रणाली करार दिया था और सीधे तौर पर इस ऐप से लोगों की जानकारियों के चोरी होने की आशंका जताई। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रति माह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।